बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निशान सारी और आप देख रहे हैं निशान लव कुकिंग। निशान लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़े के फ्राइड अनियन। क्योंकि वैसे तो ये फ्राइड अनियन मैंने गॉडफादर पे टेस्ट किए थे, तो आप लोग इसको घर पे बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, छोटे छोटे से टिप हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। जिसके लिए आप लोगों को चाहिए 2-3 अदद प्याज। अच्छा, तो प्याज मेरे पास ना मतलब सवाल थे। अगर आप लोगों के पास बड़ा प्याज है तो आप लोग उसकी भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्याज भी अगर होगा ना तो उससे जो ये क्रिस्पी पन है ना वो नहीं आएगा। तो आप लोग इसको बहुत ही मीडियम साइज़ में कट करें, और बहुत ही मीडियम साइज़ का आप लोगों को चाहिए प्याज। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका पहले छिलका उतार लेना है, फिर आप लोगों ने इसकी इस तरह मोटाई में कटिंग कर लेनी है। उसको आप लोगों ने एक रिंग की सूरत में अलहदा कर लेना है। अच्छा, तो आप लोगों ने जब भी इसको रिंग की सूरत में अलहदा करना है ना, तो आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात से करना है। मीन्स के इसकी जो ये रिंग है ना ये टूटे ना। आहिस्ता से इसको आप लोगों ने ऐसे सेपरेट कर देना। उसके बाद आप लोगों ने इसको बाउल में निकाल लेना। उसमें आप लोगों ने डालना है फुल ठंडा पानी। अगर आप लोगों के पास आजकल तो आपको पता है कि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो ठंडा पानी हर घर में होता है फ्रिज में। लेकिन अगर आप लोगों के पास ठंडा पानी नहीं है तो आप लोग इसमें बर्फ़ डाल के भी इसको कम से कम आप लोगों ने आधा घंटे के लिए रखना है। इसलिए रखना है कि जब हम लोगों ने फ्राइड अनियन फ्राई करने हैं ना, तो आप लोगों के जो ये रिंग है ना ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आप लोगों ने इसको ठंडे पानी में रखा हुआ होगा। अच्छा, तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसकी कोटिंग रेडी करनी है। यहाँ पे जी 2 चम्मच आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर के, 2 चम्मच आप लोगों को चाहिए मैदे के, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर नमक। इस सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। इसको आप लोगों ने एक शॉपर में डाल लेना है। शॉपर में डालने के बाद आप लोगों ने जो प्याज हम लोगों ने कम से कम इसको आधे घंटे का रेस्ट दिया था, इसको आप लोगों ने एक टोकरी में निकाल लेना है। इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब आप लोगों के प्याज ड्राई हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने जो कोटिंग रेडी की थी शॉपर में, इसको डाल के उसी के अंदर आप लोगों ने प्याज डालना है। इसको फुल आप लोगों ने टाइट कर लेना है। मीन्स के इसके अंदर अच्छे से हवा भर के आप लोगों ने इसके अंदर से कोटिंग करनी है। इससे जो इसकी कोटिंग है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और सारे रिंग के ऊपर अच्छे से लग जाएगी। जब आप लोगों को लगे कि इसके सारे ऊपर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, तो एक एक आप लोगों ने रिंग को निकाल के अच्छी तरह से प्लेट में सेट कर लेना है। जो इसकी कोटिंग बच गई थी ना, मीन्स के ड्राई हम लोगों ने जो मैदा और कॉर्नफ्लोर था उसको आप लोगों ने एक कटोरी में निकाल लेना है। उसी में आप लोगों ने थोड़ा सा डालना है पानी, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर काली मिर्च और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर नमक। इसको आप लोगों ने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। पानी डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये बहुत ही मतलब हार्ड लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पतला होगा ना तो ये बहुत ही अच्छे से रिंग के ऊपर लग जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग इसकी कोटिंग करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसकी कोटिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल भी इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, चाहे वो मैदे की हो या ब्रेड क्रम्स की। तो यहाँ पे इस तरह का आप लोगों ने इसका टेक्सचर रखना है। साथ में आप लोगों को चाहिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप लोगों ने एक प्लेट में डालने के बाद आप लोग चाहिए कि हमेशा आप लोग इसको हाथों की मदद से ना अच्छे से बारीक कर लिया करें, क्योंकि जितने ये बारीक होंगे ना उतने अच्छे ये कोटिंग होते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं उतरते किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप लोग इसकी कोटिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक एक रिंग को उठाते जाना है। इसके अंदर मैदे के अंदर आप लोगों ने इसकी कोटिंग करते जाना है और आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं दोनों हाथों की मदद से, ताकि हर तरफ से इसके अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग जाएँ। और जब भी आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है ना तो इसको आप लोगों ने बहुत ही लाइट से हाथों के साथ इसको आप लोगों ने प्रेस करना है। मीन्स के बहुत दबा दबा के आपने नहीं करना, बहुत ही लाइट वेट से हाथों से आप लोगों ने इसकी कोटिंग करनी है। एक एक रिंग को आप लोगों ने ऐसे सेट करते जाना है और इसको एक अलहदा प्लेट में रखते जाना है। तो देखिए हमारी जो रिंग है वो कितने खूबसूरत इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग इसको फ्राई करेंगे, तो ये फ्राई करने में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। घी आप लोगों ने गर्म करने के बाद इसकी आंच आप लोगों ने हल्की कर देनी है। एक एक रिंग को उठा के आप लोगों ने कढ़ाई में डालते जाना है और एक तरफ से लाइट गोल्डन सा कलर आने तक आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ से अच्छा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बहुत सारी मेरी यूट्यूब की ऑडियंस जो है ना वो कमेंट भी करती है, मेरी वीडियो को लाइक भी करती है, लेकिन प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े मज़े की और यम्मी सी रेसिपी लेके आती रहूँगी। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने एक तरफ जब इसका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। जब दोनों तरफ से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसको एक छलनी में निकाल लेना है, ताकि इसके अंदर जो सारा घी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और बाकी जो फ्राइड अनियन है उसको भी आप लोगों ने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद एक छलनी में निकाल लेना है, इसके अंदर सारा घी रिमूव हो जाएगा। फिर आप लोगों ने इसको एक डिश में निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कि हमारे कितने खूबसूरत और मज़े के फ्राइड अनियन रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग इसको घर पे बनाएंगे ना तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बजट में रह के बनती है। अगर आप लोग इसको रेस्टोरेंट में ट्राई करेंगे ना तो उनका जो रेट है वो बहुत ही हाई होता है।
تو دیکھیے ہمارے مزیدار سے خوبصورت سے فرائیڈ انین ریڈی ہو چکے ہیں. اس کو میں نے مایونیز اور کیچپ کے ساتھ سرو کیا تھا. تو میری فیملی کو یہ بہت ہی پسند آئے تھے اور یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.